ठीक है, तो आइए पहले उस सवाल पर काम करते हैं। तो वो सवाल कितना नंबर था? एक बार लिख देते हैं ऊपर ताकि अच्छा रहेगा। अच्छा, तो लॉक करते हैं। हल्का सा इधर कर दें, वो कट जाता वैसे, बाद में सही कर देंगे। अच्छा ये लास्ट है, इधर बढ़ जाएगा, ये लास्ट है। अब जो है, लेकिन कट जाएगा तो फिर बाद में दिक्कत होगा। अच्छा देख लेना, बोलो सवाल। मैथ का आपका सवाल नंबर कितना था? 3 का 4। आपका था प्रूफ डेट है ना? इक्वल टू 0 अगर है तो प्रूफ डेट होगा। अच्छा रिजल्ट 0 था। अच्छा खैर 7 log, ये हो जाएगा 7 log 10/9 माइनस मान के चलते हैं, ठीक है। 2 log 25/24 प्लस 3 log 81/80 माइनस log 2। अगर हम इसको डायरेक्ट बनाए तो क्या लिख सकते हैं? लॉग अगर कॉमन निकाल लें डायरेक्ट तो हो जाएगा 10/9 का होल 7 भागे क्या हो जाएगा? लॉग तो नहीं होगा यार। 25 भाई अभी नहीं, इसलिए तो भाग मैंने डिवाइड का साइन दे दिया। 2 इंटू 81/80 टू पावर 3 भागे, आ जाइए 2। ये हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं। देखो उस दिन हम लोग प्लस करके बना रहे थे, जो आंसर नहीं है। कहाँ जा रही है लड़की? वाह, तो उस दिन देख बनाए थे यहाँ प्लस करके, अभी हम लोग माइनस करके बनाएंगे। अब इसका कितना लिखेंगे? लॉग, अब 10 पर हम लिखेंगे ना 2 पर पावर 7, 5 पर पावर 7 और 3 पर पावर नहीं 14, और इसको भी रहने देते हैं। डिवाइड 5 पर पावर कितना? 4। इतना तो समझ में आ रही है। आइए हो जाएगा 2 पर पावर 3, 3 इंटू 2, 2 पर पावर 6 और 3 तो 3 पर पावर 2, यही ना होगा। आगे चलकर आप लोग ऐसे ही बनाएंगे और समझ में आ रहा है, लेकिन शुरुआत में उसे चलना। अब तो यहाँ तक तो समझ में आती होगी। और इंटू 4 इंटू 3 और 80 का हो जाएगा 2 टू पावर 4 इंटू 3 12 और साथ साथ 5 हो जाएगा। हाँ 5 पर पावर 3 और डिवाइड है तो अभी डिवाइड को डिवाइड में रहने दो, एक काम एक साथ करेंगे। 2
अब पहले इसको सबको इनटू में बदल दो, नहीं तो मैंने फंसने का संभावना रहती है। तो क्या लिखेंगे, लॉग, बाकी कुछ नहीं करेंगे, 5 7 3 पर 5 1/14 इंटू 2 पर पावर 6 इंटू 3 पर पावर 2 डिवाइडेड 5 पर पावर 4 इंटू 3 पर पावर 12 और फिर 2 पर पावर 12 इंटू 5 पर पावर 3 इंटू 1/2 हो गया ना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इक्वल टू यहाँ क्या लिखेंगे, लॉग और 2 पर पावर 7 ना, 7 + 6 -12 -1, फिर 5 ले लेते हैं, 5 पर पावर 7 और -4 -3, फिर 3 ले लेते हैं, 2 + 12 -14, और है कुछ नहीं है। अब घेरा बंद, तो अब क्या करेंगे, इक्वल टू यहीं पर बना देते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग 7 6 13, 13 - 13 0, तो लॉग 2 पर पावर 0 और कितना 5 का पावर 0, फिर इंटू 3 का पावर 0, इसलिए सब 1 × 1 × 1 कितना हो जाएगा, log 1, log 1 इक्वल टू 0। देखिए कितना आसानी से बन गया। लेकिन अगर वो सवाल है, वो भी सवाल गलत नहीं है, लेकिन इसके आंसर से मैच नहीं किया है ना। सवाल है तो उसका रिजल्ट वो लिखेंगे, दूसरा रिजल्ट होगा अननोन। जब आप बना रहे हैं, अगर रिजल्ट नहीं मालूम है तो उसका रिजल्ट होगा तो वही होगा। प्रोसेस आपका परफेक्ट होनी चाहिए, ये हो जाएगा। क्यों मिस्टर बॉडी बिल्डर, ठीक है, कहाँ ठीक रहेगा। ये चश्मा के अंदर से क्या पढ़ रही है, अच्छा ठीक है। अच्छा खैर, आइए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल इन लोग का फंसा हुआ था, इसलिए इन लोग का किया। हम लोग आगे बढ़ते हैं, जहां कहां पर हम लोग कौन सा पैटर्न करेंगे, पैटर्न 6 में। अच्छा बोलिए। अच्छा अच्छा, हम लोग ये 5 तक बना ली थी, देख लो बिना देखे। यस, अच्छा वो मिस्टर साइलेंट है, कहीं खोया खोया है। हाँ पटक दे, पटक दो जवान में, खट से कर आवाज करेगा, ठीक हो जाएगा एकदम। कोई भी चीज का इलाज है ना। क्यों दर्द कर रहा है, कोई भाग गया क्या, कि पैसा वैसा लॉस हो गया, जुआ हुआ खेल गए, तो भीड़ देख के वो हो गया। कैसे पूजा घूमता है, घूमना चाहिए। कल के डेट में आंदोलन करना होगा तो कैसे भीड़ पैदा करोगे, हो जाएगा ना। तो इतना भीड़ से तुमको सर में दर्द हो गया कॉलेज का, वो भी यंग लड़कियों के बीच में। जब ओल्ड और
क्या नाम है? अच्छा, तबीयत ठीक नहीं है। चलो ठीक है, क्लास आगे बढ़ाते, नहीं तो बातें करते रह जाएंगे। कहाँ तक तुम बनाए थे? हाँ सर, कुछ भी नहीं। अच्छा ठीक है, ऐसा करो कि क्लास में जो बातें जा रही है आप लोग सिस्टमेटिकली उसको आप चलते चलिए, ताकि अगला चैप्टर अगला मैंने एक्सरसाइज को हम लोग फिर करेंगे, है ना? क्योंकि एक्सरसाइज बदलनी चाहिए, लगातार 4-5 क्लासेस हो गए तो क्या होगा कि समय लगता जाएगा। तो कोशिश क्या है कि अगर थोड़ा सा हम लोग अर्लियर कर लेंगे तो एमसीक्यू या अदर काम को करने में आसान होगा। मान लो तो कि ऑफलाइन परीक्षा होगी तो उस समय काम आ जाएगा, ऑनलाइन होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, आपको ये चैप्टर समझ में आनी चाहिए, है ना? आपको चैप्टर समझ में आनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए आप खर्च कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं। अतः हम लोग क्लास आवर में कोशिश करें कि जब तक अवेलेबल है कोशिश किया जाए। नेक्स्ट जो है देखो सवाल में स्नैप ले लो, कौन सा पैटर्न पे काम करेंगे। कौन सा है? 5 का सी, 5 का पहला नंबर बता देते हैं ना, 6 का। अच्छा, तो पैटर्न 6 लिख दें। देखते हैं पैटर्न क्या क्या नाम लिख देते हैं। पैटर्न 6, अब सवाल बोलिए। पैटर्न जो होगा वहां लिख देंगे फॉर्मूला के हिसाब से। बोलिए। ए स्क्वायर कैपिटल है कि स्मॉल है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल, अच्छा ये भी सवाल पूछता है, 7 होगा। हाँ बस, ये आपका गिवन है, वो लिखेगा इफ, कंडीशनल है ये लॉगरिथम का, ये कंडीशनल है, कंडीशनल लॉगरिथम कि अगर इतना इज इक्वल टू इतना है तो इतना इज इक्वल टू इतना प्रूव कीजिए, है ना? एक क्या करेगा कि डॉट लॉग में है तो सीधे कर देगा इसको, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी बाई 3, 1/3 लॉग ए प्लस बी इक्वल टू समथिंग कुछ कर देगा। हाँ हाँ हाँ, ये क्या दिया हुआ है? ये कंडीशनल है, तो यहां पर क्या लिखा होगा? इफ लिखा ना, इफ इतना। क्लियर? तो प्रूव दैट, बहुत आसान सा है। प्रूव दैट क्या है? लॉग, हाँ हाँ 1/3, यस ए प्लस बी, लॉग ए, लॉग बाहर आ गया ना, अंडर ब्रैकेट ए प्लस बी इक्वल टू, देखिए यहीं से बता देंगे, यहां पर क्या होगा कि 9 3 हो जाएगा तो लॉग ए प्लस लॉग बी होगा। राइट हैंड साइड में क्या प्रूव करना है? अच्छा 1/2 वहां से आ जाएगा, ठीक। लॉग ए ब्रैकेट में होगा लॉग ए प्लस लॉग बी। बड़ा मजेदार सवाल है, बहुत आसान से एक लाइन में बन जाएगा, फॉर्मूला बेस है। बात समझ में आ रही है? तो देख, जब हम प्रूव करने जाएंगे तो क्या करेंगे कि हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पे सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। हम लोग इसमें LHS की बात नहीं है, इतना इज इक्वल टू इतना हम लोग नहीं लिख रहे हैं, हम लोग के पास क्या है? गिवन है ना, गिवन है। गिवन क्या है सर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 7AB। अब दोनों तरफ 7AB जोड़ देते हैं, देखो, और यहां लिख सकते हैं और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, तो यानी कि इधर भी
हम लोग क्या करेंगे, 2ab इधर जोड़े हैं तो इधर भी 2ab जोड़ देंगे। देखो ये फार्मूला पर बैठ गया, फार्मूला पे आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। अरे बात समझ में, तो क्या लिखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 9ab। अब 9 को ट्रांसफर कर दो राइट साइड में, तो क्या होगा, आपका हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ab। अरे बात समझ में, कोई दिक्कत, दो अपने से जोड़ दिया। अगर यहां पर प्रूफ करने के लिए रहता a माइनस बी, तो यहां पर 11 दिया रहता, तो 11 में से 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 9ab हो जाएगा। और यहाँ माइनस a 2ab कर देंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट पर आ जाएगा। नहीं समझे, ठीक है, आ जाएगा समझ में, नो प्रॉब्लम। अब इसको पूरा बनाने दे तो फिर समझा देंगे। फिर क्या लिखेंगे, हम मैथ में क्या बतलाते हैं, अपने मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, फ्रीडम है, लेकिन बोथ साइड, इधर जो रखेंगे उसको इधर भी रखेंगे, अगर इधर माइनस रखेंगे तो इधर भी माइनस रखेंगे, जितना वेट इधर रखेंगे उतना वेट इधर रखेंगे। ठीक है, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमको अगला स्टेप में जाने का मौका मिले, एक फॉर्मेट पर आ जाए। हम क्यों वैसा बनाते हैं कि ताकि किसी न किसी एक फॉर्म पे आ जाए, जैसे एक फॉर्म पर आ जाएगा, हम उस फॉर्म को और छोटा कर दिया, इसको नहीं घटा सकते, कम कर सकते थे, लेकिन इसको हम एक फॉर्मूला पर ले आया क्योंकि उस पैटर्न पर बना हुआ है। तो जैसे जैसे कर रहे हैं, 1-2 हिसाब बनाएंगे तो तीसरा समझ में आ जाएगा क्यों करेंगे, क्योंकि कोई क्यों का जवाब नहीं है कि आप ए ऐसे ही काहे लिखते हैं, बी ऐसा ही क्यों लिखते हैं, इसका जवाब नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो है जिसने इस सिंबल को मैंने सबसे पहले लाया होगा उसके दिमाग में जो चल रहा होगा, द फर्स्ट पर्सन के तो दिमाग में होगा, क्योंकि ये जो है अल्फाबेट, ये है क्या, व्हाट इज अल्फाबेट, कोई प्रश्न करे तो सीधे क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ साउंड इन रिटन। जो चीज हम साउंड बोलते हैं उसका रिटन फॉर्मेट है अल्फाबेट, और अल्फाबेट से मिलकर आपका अक्षर शब्द बनता है, शब्द को मिलकर जो है सेंटेंस बनता है, सेंटेंस से मिलकर पैराग्राफ बनता है, पैराग्राफ से मिलकर कोई एक स्टोरी बनता है। अब कई स्टोरी एक साथ चलता है तो नॉवेल हो जाता है, और कई नॉवेल एक साथ होता है तो एपिक हो जाता है, महाग्रंथ है ना। पहले तो साउंड है, साउंड का रिटन फॉर्मेट अल्फाबेट यानी अक्षर, लेटर, लेटर को 2 को मिलाते हैं तो वर्ण बन जाता है, वर्ण से अक्षर बन जाता है, शब्द बन जाता है, शब्द से सेंटेंस यानी वाक्य बन जाता है, और कई वाक्य मिलाते हैं तो पैराग्राफ बनता है ना पहले, और जब कई पैराग्राफ मिलाते हैं तो स्टोरी बनता है, और जब कई स्टोरी एक साथ चलता है, नॉवेल में है ना, इधर से हीरो की कहानी चल रही है, उधर से हीरोइन की कहानी चल रही है, उधर से विलन की कहानी चल रही है, इधर से किसी राजे महाराजे की कहानी चल रही है, सबकी अपनी एक कहानी है, और आते आते सबका क्लाइमेक्स हो जाता है, एक जगह मिल जाता है, तब स्टोरी फिनिशिंग पॉइंट पर चल जाता है, तो क्या हो गया, एक नॉवेल हो गया। और कई नॉवेल एक साथ मिला दिया जाए तो इपिक हो जाएगा, ग्रंथ, महाग्रंथ। जैसे रामायण एक महाग्रंथ है, राम जी का अलग घटना है, बाल लीला अलग है, सुंदरकांड अलग है, लंका कांड अलग है, तो सब अपने आप में एक नॉवेल है, तो कई नॉवेल्स मिल गए तो माने इपिक बन गया, तो चीजें है। तो बात समझ में आ गई कि अब क्यों कर दिए, अभी भी नहीं समझ में आया, और ऐसा ही कर दिया, इधर भी लिख दिया, इधर भी लिख दिया। हम इसीलिए कहते हैं कि आदमी को ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। जो व्यक्ति ज्यादा सोचते हैं, अगला सवाल में जाओगी तब सवाल के अनुसार ना सोचेगी कि अब ये सोच लेगी, जहां पर हो वही सोचो, यहां पर हो तो यहां सोचो कि दोनों का बैलेंस करके ये चीज हुआ। जब अगला सवाल कॉपी पर लेकर आएंगे, वहां जो डिमांड करेगा ये कोई जोड़ी के एग्जैक्ट सेम होगा, वहां जो डिमांड करेगा उसके अनुसार बैलेंस करेंगे। तो जहां पर जो बना रही हो, अगला हिसाब को सॉल्यूशन की ओर बढ़ गई,
ये कौन विवेक है? विवेक क्या है कि जहां पर हम हैं पहले उसको दुरुस्त करें, अगला चैलेंज जब आएगा बोर्ड पे या कॉपी पे उस समय उसका रणनीति बनाएंगे कि कैसे करें। तो चूंकि आप सीख रहे हैं तो निश्चित है कि इसमें 3 4 5 पैतरा बतला देंगे, उसी पैतरे के अंतर्गत पहले उतने उसी तरह से कोई ना कोई सवाल बना रहेगा, आपको क्विक समझ में आ जाएगा। आई बात समझ में? गुड। अब कितना लिखें इसका? बोलो मिस्टर ए, तुम आगे बैठो, यहां बैठो, यहां पर कॉर्नर में। तो यहां क्या लिखेंगे? और ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी बाई 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। इधर क्या लिखेंगे? ए बी। अब दोनों तरफ लॉग लगा देते हैं क्योंकि लॉग में आंसर है ना। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट करेंगे। लिखने के लिए होगा तो आप क्या लिखेंगे? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। टीचर पहले है कि पहले तुम है? नहीं ना, पहले तुम बताओ, टीचर पहले है ना? अरे हम स्टूडेंट होकर टीचर के आइडिया के बारे में पता लगाते कि टीचर क्या जानता होगा। अरे बेवकूफ पर यही होता है कि अच्छा ये कर दे तो टीचर को आता होगा कि नहीं आता होगा। क्यों नहीं आता होगा? वो भी तो क्लासरूम में पढ़ा होगा। और नहीं कुछ हुआ होगा तो उसको बच्चा ही सिखला दिया होगा कि सर आप वहां लिखिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। कोई कहीं से समझ के आता है, कोई इधर उधर क्लासेस में पढ़ लेता है तो सर आपको लिखना चाहिए, उस समय भी टीचर सीख लेता है। तो लाओ लिख ही देते तुम्हारी ऑन डिमांड। क्या लिखेंगे? नाउ ऐसे लिखना चाहिए। टेकिंग, अब देख अगर बेस रहता यहां पे तो जिस बेस में रहता उस बेस के साथ दिखाते हैं, लेकिन यहां बेस नहीं है तो क्या लिखेंगे? टेकिंग लॉग ऑन बोथ, क्या लिखेंगे? साइड्स। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? गुड। वैसे आपको दिक्कत हो या ना, क्या फर्क पड़ता है? अब क्या लिखेंगे? देयरफॉर, अरे कहाँ लिखा है? ठीक है तब तो देयरफॉर क्या लिखेंगे? लॉग, क्या लिखेंगे यहां पर? ए प्लस बी बाई 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू लॉग अंडर ब्रैकेट ए बी। हो जाएगा ना? यहां तक समझ में बात आ रही है मिस्टर? और यही सवाल अभी कॉपी पर बनवाएंगे। हाँ देख, उसे याद नहीं करना है, बहुत आसान सा चीज है। 2 को क्या कर देंगे? लॉग के आगे निकाल देंगे तो कितना लिखेंगे? 2 लॉग ए प्लस बी बाई 3 इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे? अब इसका ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ऐसा हो जाएगा। ओपन ब्रैकेट करेंगे। अब चूंकि 1/2 इधर मांगता है तो यहां 2 है, इसको फेंक देंगे राइट साइड में, और यहां हो जाएगा क्या? लॉग ए प्लस बी बाई 3। देखो ये लॉग ए प्लस बी बाई 3 ही है, नहीं समझे? चाहे तुम ऐसे लिखो ए प्लस बी बाई 3 या ऐसे लिखो, बात बराबर है। और यहाँ 2 इंटू में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। ये भी 2 हटाने के कई तरीके हैं। क्या? 1/2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इधर कैंसिल हो जाएगा, उधर 1/2 आ जाएगा। ये भी तरीका है। तो यहाँ कितना लिखेंगे? और लॉग, अब आप यहाँ पर ब्रैकेट ये दे सकते हैं 1/3 अंडर ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट 1
इक्वल टू 1/2, चूंकि दोनों मल्टीप्लाइड होगा इसलिए यहां पर ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, log a प्लस log b, ये क्या हो गया आपका प्रूव्ड हो गया, नहीं हो गया? प्रूव्ड हो गया। बहुत आसान सी बातें हैं। दूसरा सवाल में क्या है, यहां क्या दिया हुआ है? अच्छा मैंने, अच्छा ठीक है, एक समझा देते, ये बात तो समझ में आ गई, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं। देखो एक 4 आ गया, एक वो खाली स्टेप बनावेंगे, बाकी आप लोग बनाओगे। आपका गिवन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 का 2 है ना। गिवन क्या है? a पर पावर 4 प्लस b पर पावर 4 इक्वल टू 14 14 a स्क्वायर बी स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर। फिर यही सवाल है, सवाल में कोई अंतर नहीं है। देखो कैसे, अब क्या करोगे? देखो सेम सवाल है, आप ए स्क्वायर का क्या कर दोगे? होल स्क्वायर प्लस, अब ए की जगह पर हमारा ए स्क्वायर माना जाएगा। अब कितना जोड़ दें? देख 14 है, रिजल्ट भी ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये समथिंग 2 को पहले कर देगा, 2 log a प्लस 2 log b समथिंग कुछ कर देगा। अच्छा चलो ठीक है, प्रूफ क्या करना था? हाँ हाँ, बहुत आसान सा है। तो ये तो इतना हो गया ना, क्लियर। अब इसमें क्या अटैच करेंगे बोलो? 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किरण नाम है वो लड़की का, डायरेक्ट कितना लिखें अब? यस, आई होप सो कि आप ये जवाब देते हैं। क्यों लिखेंगे? अब बात समझ में आ रही है क्यों का जवाब? हाँ, कितना लिख देंगे? 16। अरे काहे आवाज बंद काहे ना करते हो? रिंगर ऑफ करो। किसका है? वाह, दुनिया कहां से कहां पहुंच गए, आप अभी लंदन में ही हैं। अरे तो उसमें साइलेंस करने का होता है ना, डायरेक्ट जाओ ऊपर मारो, ऊपर से अंगली मारो, पता चल जाएगा ऊपर से। वाह, हाँ वाह, और कुछ बजेगा? लाइन के नाम से जानता है। अरे वॉल्यूम कम करना लड़की, वॉल्यूम कम करने का होगा। कुछ लोग जानबूझ के होशियार होते हैं और कुछ लोग वास्तव में होशियार होते हैं। वो लोग जानबूझ के होशियार हैं। ला इधर, इधर लो, बंद करो उसको। एफएम चल रहा है। पापा एफएम सुनते हैं? वाह, ये हो गया ना लड़की, कहाँ ये सब लेके चलती रहती है। बच कैसे रहा है अपने से गाना? ये इसमें नहीं है, टच स्क्रीन में हम बोला था। क्या करती है इधर? ये बंद करना था तुम लोग को? ले, हमसे ये बंद नहीं हुआ। ले ले, बंद कर इसको, एफएम बंद कर दो। एफएम कैसे ऑटोमेटिक चालू हो गया? स्विच ऑफ कर दे, डायरेक्ट स्विच ऑफ कर दो।
ए स्विच ऑफ कर, स्विच ऑफ कर, ए स्विच ऑफ कर लड़की, बंद कर दो उसको बंद कर। हाँ हाँ शट डाउन करो, हाँ काम खत्म। बार बार समस्या पैदा कर रहा है, नहीं होना चाहिए। देखते हैं मेरा फोन डिस्टर्ब करना मत भाई, बेइज्जती हो जाएगा। देखना मेरा फोन कभी क्लास आवर में जब से क्लासेस जब भी लिए हैं, कभी हमको देखो क्लासरूम में बात करते, कभी रेयर कोई बातें आती है तो आती है। और जबकि बताओ कि बने कि हम देख कितना दूर से चल के आते हैं, तो आखिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एंगेजमेंट होता हुआ आते हैं। उसके बाद भी मेरा कम्युनिकेशन एकदम बहुत ही सीमित रहता है। जितना कम से कम कम्युनिकेशन रखोगे उतना अपने आप को महसूस करोगे कि यस एक रिलैक्स हो। नहीं तो ये पापा का फ़ोन आया तो मम्मी का फ़ोन आ गया, तो दोस्त का फ़ोन आ जाएगा, तो सेंटर का फ़ोन आ जाएगा, तो सर का फ़ोन आएगा, फ़ोन आता रहेगा। एक से निपटे नहीं कि दूसरा से बात करने में लग गए, कुछ और चीज़ें इधर उधर हो जाएगी तो कुछ और फ़ोन आता रहेगा। रास्ते में चलते समय आदमी कुछ और बतियाने लगेंगे। कितने लोग होता चलते चलते बतियाते जोर जोर से बतियाने लगेंगे, मारे पिटी की नौबत आ जाती है उसको। खैर अब देखो लड़कियां, अब इसको कितना लिखें? इसको कितना लिखेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इधर आप ऐसा करना 4ab का, अब देख दोनों तरफ से होल स्क्वायर कैंसिल, दोनों तरफ से होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो कैंसिल हो गया तो अब रेस्ट क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 4ab। अब कोई अदला बदली नहीं किया है, 4 को इधर लेकर नहीं आया, इसमें 4 उसी साइड में रख दिया है। नहीं तो यहाँ क्या लिखता है? a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाता। वो बात की चीज है, वो तो आगे वालों में है। लेकिन ये 4 इसके साथ अटैच नहीं किया, ये इधर केवल लॉग लगा के छोड़ दिया है, अब बाकी इधर लॉग ले लिया, यही किया ना। तो अब इसको हम 4 वाला काम नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें प्रूफ डेट में उस बात को नहीं मांगा है। नहीं समझी? अगर रहता कि लॉग a प्लस बी बाई 2 या लॉग मिडल ब्रैकेट 1/2 अंडर ब्रैकेट a प्लस बी, तब हम 4 को इधर लेकर आते हैं, नहीं तो हम 4 को इधर लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा अब बोल टेकिंग लॉग अब लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? अच्छा वो आप लोग लिख लीजिएगा, आधा अधूरा बनावेंगे ताकि जो पूरा नहीं समझेंगे वो ऐसे के तैसे समझते रह जाएंगे वीडियोज में, क्लास में आनी चाहिए। तो अब क्या लिखेंगे? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा? और आप जब आप मानी कुछ और भी अब कहीं पर भी काम करेंगे तो आप सीधे लिख सकते हैं। वो बातें लोअर क्लासेस में या कुछ में बातें आती है, लोअर क्लासेस मतलब एक दो बने सवाल बनाते समय, और डायरेक्ट नहीं तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो लिख दिया ना, और इतना इक्वल टू इतना। क्या लिखेंगे इधर? लॉग अंडर ब्रैकेट 4ab। अब इधर कोई काम नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड आपका मिल गया, अब राइट हैंड साइड में काम है, तो लेफ्ट हैंड साइड को ही छोड़ देते हैं। और अब राइट हैंड साइड में क्या लिखेंगे? लॉग 4 प्लस लॉग a प्लस लॉग b। क्यों मिस्टर राज, हाउ आर यू? बात समझ में आ रही है? माथा ठीक हुआ? अच्छा लॉग इसको भी लिखिए, चलते हैं। लॉग, हाँ एक स्टेप और है। अब देख, अब डायरेक्ट अगर बढ़ाते हैं तो यहाँ पर ये तो रह जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर अब 4 का 2 पावर 2 हो जाएगा, तो 2 आगे आ जाएगा। आ रही बात समझ में? गुड। 2 log 2 प्लस log a, देखिए है ना आसान प्रूफ करने के वाला।
ये सवाल रहता है 4 नंबर में, ये सवाल 4 नंबर का है। अगर ऑफलाइन परीक्षा होगी तो ये सवाल ऐसे भी चाहे और उसमें भी है तो आपको ये 4 नंबर का सवाल में आता है। देखिए क्वेश्चन कहाँ था ना, क्वेश्चन पेपर एक आदमी अरेंज करिएगा। अच्छा हाँ, फिर उसको हम लोग आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे तो कुछ कुछ आपको समझा देंगे, और साथ साथ जो जो चैप्टर हम लोग करते जाएंगे उस फॉर्मेट में देखेंगे कि हम लोग उसके लिए मैंने कैपेबिलिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, एबिलिटी बढ़ी कि नहीं। हाँ, कुछ भी वो सवाल है हम बना सकते हैं कि नहीं। नंबर हमको काउंट नहीं करना कोई 1 नंबर का है कि 4 नंबर का है, लेकिन ये सवाल 3 नंबर 4 नंबर 2 नंबर जो भी है, लेकिन ये ऐसे बनेगा। अब देख लो उसमें मैंने बढ़ती चली जा 6 वाले में, और तीसरा नंबर सवाल देखो बना लोगे, ठीक है। तीसरा नंबर देख लो किरण, बन जाएगा। हाँ तो उसको देख लेंगे। 4 नंबर कोमल, बन जाएगा। आज तुम्हारा नाम लिखा हुआ इसलिए आज पढ़ लिया, कल नाम नहीं लिखा हुआ था पिछले क्लास में। और देखो उसके बाद 5 नंबर, सब इसी तरह है ना। कितने सवाल है उसमें? 10 हैं, तो बाकी कर लेंगे, जो दिक्कत होगा बता देंगे। क्या कि अब तो मुलाकात होगी सोमवार को ना, अब तो सोमवार को मुलाकात होगी तो 2 दिन मौका मिल जाएगा। थोड़ा सा साथ दे दोगे ना अपनी तरफ से तो चीज़ें हम पूरा कंप्लीट ये भी करा देंगे, एसएनडी भी करा देंगे, एमसीक्यू भी करा देंगे, और उतना ही पीरियड में। क्योंकि कुछ करना होगा तो वीडियोस तो आपको रिपीट कर ही देगा। पैर नहीं आ रहा है और नहीं आ रहा है। नेक्स्ट, फोन ऑन आएगा क्या तुम्हारा घर से? नहीं ना, कोई खोजने वाला नहीं है, जाते रखे। अच्छा उसका देखो, कोई घर अगर बंद रहेगा तो कोई पिनकेगा नहीं। तो पापा का तो फोन बंद रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। चालू कर ना चालू कर दे। पापा का फोन है तो कोई कई तरह के फोन आते रहते हैं, उससे क्या फोन जो हो तो बेचैन हो जाएंगे ना। हो सकता है फिर दूसरे ढंग से बात करने के तुम चालू करके छोड़ दे। 8 नंबर, 6 का 8, चलो 6 का 8 देखते हैं। ले लो, हम भी खड़ा रहते हैं, भेज देना, उसको लगा देंगे। बड़ी कुछ ठीक है, भेज देगा ना, परेशान क्यों हो। हाँ सर, बन रहे हैं। हट, क्वेश्चंस का अच्छा बोला नहीं सर जी। हाँ तो नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा। ऐसे तो इसका पीडीएफ डाला ही जाएगा ना। अब तो स्पष्ट बना रहे हैं, अब तो कट भी नहीं होगा। तो फिर तो सर अपलोड कर ही देंगे, बोले हैं, अब बोल ही देंगे। अब हम लोग 6 का 8 बनाएंगे, है ना। चलो ठीक है। कब ये है कि आप लोग प्रैक्टिस घर पर करिएगा। जो खींचा है भाई भेज देना, उसमें जो ढूंढेंगे कौन सा लगाना है। मन लगते रहता नहीं ना, कभी ज़्यादा तो फिर गलत हो जाएगा ना। हाँ गलत हो जाएगा। किसी चीज़ का एडवांटेज उतना लिया जाए जिससे कि किसी को तकलीफ ना हो जाए। सर अगर हमको इतना लिबर्टी दे रखे हैं तो कल के डेट में कहेंगे ना कि ज़रूरत से ज़्यादा उड़ रहे हैं। एक समान लैंग्वेज में तो ही बात होगी ना। इसलिए इस रिस्पेक्ट बनाने के लिए हमें रिस्पेक्टफुल तरीके से मैनर में काम करना चाहिए, ताकि आगे चलकर कुछ और बेहतर एडवांटेज लिया जा सके। वो तो खुद खाली पूरा वीडियोज ही रहेगा, जिसमें चाहेंगे वो सभी को मिल जाएगा, है ना कि सर हमको वीडियो चाहिए, मिल जाएगा सबको। ऐसे भी आप लोग को, चूँकि आप लोग के साथ क्या है कि स्टूडेंट है, एक रिस्ट्रिक्शन है ना, चूँकि पढ़ते हैं, सबका एडवांसमेंट है। अगर सभी के सभी अगर ऐसे कर लेंगे तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट क्यों कोई इतना पैसा लगाएगा। आप लोग खुद सोचो कि जिसमें लगाएं कोरोना आ गया, उसका जो ब्लॉक हो गया, छोटा मोटा अमाउंट नहीं, एक बड़ा अमाउंट का है। अब ये चीज़ें आप लोगों ने केवल यूट्यूब पर देखा था, आज देखते हैं ना यहाँ पे, ऐसे उठा देना, ऐसे कर देना, वो कर देना, इसका आप विटनेस हैं।
और मज़े की बात होता है कि अभी आप थर्ड में हैं, अगर साल 1.5-2 साल और अगर बेहतर कर लेते हैं तो सर से भी कह सकते हैं कि सर एक सप्ताह हम थोड़ा डिजिटल बोर्ड पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि तब तक दुनिया और आगे बढ़ जाएगी। आज ये इतना कॉस्टली है, कल कुछ कम जाएगा। देखते हैं मोबाइल वगैरह में, हम लोग जब इकोनॉमिक्स पढ़ते थे, मैंने 90 की बात है, तो सर यही बताते थे कि जो पहला चीज़ होता है, पहली चीज़ जो आती है वो कीमती होती है, फीचर कम होता है, और बाद में क्या होता है कि उसमें फीचर्स बढ़ते चला जाता है और रेट घट जाता है। तो ये तो बड़ा अजीब, जब फीचर बढ़ेगा तो रेट बढ़नी चाहिए, लेकिन नहीं, तब तक क्या होता है उसके बनाने की टेक्नोलॉजी भी बदलती जाती है, और जैसे ही टेक्नोलॉजी बढ़ती है चीज़ें सस्ती हो जाती है, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ जाता है, एवरेज कॉस्ट घट जाता है, तो फीचर ऐड होता चला जाता है और रेट गिरता चला जाता है। ये सब एक फेनोमेना है चीज़ों की, घटनाक्रम की, बस समझ रहे हैं ना, ये बातें हैं। तो कल के डेट में अगर आप लोग बेहतर रहते हैं तो आज जैसे कि हम यूज कर रहे हैं, तो सोमवार से फिर जो है इसका ऑनलाइन क्लासेस भी हो जाएगा। तो होता है क्या है कि अगर आप सब्जेक्ट को समझे रहेंगे तभी तो कहीं भी किसी भी जगह पे, हम कहाँ के रहने वाले, अभी वर्तमान में कहीं और रहते हैं, तो क्लास लेने यहाँ आते हैं और अच्छा भी लगता है वातावरण, आप लोग जैसे लोगों से मुलाकात हो जाती है। तो आखिर हम कब तक खड़े, जब तक कि हम सेटिस्फाइड कर रहे हैं आपको, है ना। अगर आपको इस सब्जेक्ट से सेटिस्फैक्शन नहीं होगा तो नहीं रुकेंगे, फिर चाहकर भी जो है इसीलिए हम लोअर क्लास को पढ़ाते नहीं, क्योंकि वो हमसे सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकता, उसको समझा ही नहीं पाएंगे। लोअर में लोअर का कारण क्या था, उसमें कंटेंट मैटर होता है बड़ा, कंटेंट देता है छोटा, अब मैटर रहता बहुत सारा चीज़ पढ़ना होता है, उसमें मैं लिखाव की डिस्कशन करो। यहाँ तो कोई एक टॉपिक्स लो तो उस पर कम से कम लगातार जो है 2 घंटा बोला जा सकता है किसी एक पॉइंट पर, तो उसमें से कुछ एक उसका माने जो है कि कह सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं या बुलेट पॉइंट्स है उसको नोट डाउन कर लेते कि ये बात को ऐसे ऐसे कहा जा सकता है, कही जा सकती है। तो आइए 6 का 8, आप लोगों के बीच में देख लीजिएगा 8। अब बोलिए सवाल, गिवन, इफ को गिवन कर देते हैं, हम सॉल्यूशन पे डायरेक्ट काम करते हैं, है ना, कि सवाल लिख के बना दे। सवाल लिख के बनाने से ठीक रहेगा, बाद में वीडियो देखते समय गड़बड़ा जाओगे। हाँ, आप इसका सवाल क्या दिया हुआ है, इफ क्या है, हाँ, a टू पावर x प्लस, अच्छा ये सवाल अलग है, अरे 5 छोटा होगा, ये दोनों पावर है, और इंटू b टू पावर इक्वल टू है, इंटू 3x इक्वल टू a पर पावर क्यूब, हाँ 3 माइनस x b टू पावर 5x। तो क्या कहा है, प्रूव दैट x log और क्या दिया है, b स्क्वायर b बाई ए। कहा स्लैश फ्लैश पढ़ती है, कंप्यूटर ज्यादा से क्लिक कर है, हट, कौन नहीं जानता कि उसको बाई पढ़ते हैं, तुम बे कैसे बात करती है लड़की। अकाउंट में तो पूरा यूज है ओब्लिक का, उसको ओब्लिक भी कहते हैं, स्लैश तो कंप्यूटर वर्ड है। यस, ए बाई ओ बी बाई ए होगा ना, बी बाई ए इक्वल है लॉग ए प्रूव करना है। तो अब आपको सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन, है ना, सॉल्यूशन में जाते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे,
ये भी चीज़ें जाननी चाहिए कि कब क्या लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड कब लिखना है, लेट कब लिखना है, ये बातें। गिवन क्या है, इधर जगह बना लेते हैं। ए एक्स प्लस 5 इंटू बी 3x इक्वल ए 3 माइनस एक्स इंटू बी 5x। अब ए को एक साइड कर देते हैं या बी को एक साइड कर देते हैं। तो देखो इधर 5x इधर 3x है, तो क्या करते हैं, बी को उठा के इधर कर देते हैं, ए को उठा के इधर करते हैं, इंटू है तो डिवाइड हो जाएगा। क्यों मिस्टर? तो और क्या लिखेंगे, और ए एक्स प्लस क्या लिखेंगे, पूरा काट, एक्स प्लस 5 डिवाइडेड ए 3 माइनस एक्स इक्वल बी 5x बाई बी 3x। हो गए ना बातें। अब क्या करेंगे, और अभी लॉग नहीं, ए टू पावर m डिवाइडेड ए टू पावर n इक्वल टू ए टू पावर m माइनस n, मालूम है ना। तो क्या होगा, पहले m का वैल्यू कितना है, एक से अधिक टर्म है ना, इसलिए इसको कहाँ रखोगे, ब्रैकेट में, ये तो गलत करोगे, और माइनस होगा ना, कितना, ये पावर ही है, ये ध्यान रखेंगे, टोटल सिर के ऊपर काम करेंगे, 3 माइनस एक्स, और इक्वल टू बी कितना लिखेंगे, 5x माइनस 3x। ये नहीं कि ये और एक्स ये एक्स घटा काट दीजिएगा, तो अब कितना हो जाएगा, ए पावर सिर खुल जाएगा, एक्स प्लस 5 माइनस 3 प्लस एक्स इक्वल टू बी टू पावर, इक्वल के नीचे इक्वल लिख देते हैं ना, दिखने में अच्छा लगेगा, 2x। अब इस पर काम करेंगे तो कितना, इसको थोड़ा नज़दीक ले जाते हैं, यहाँ a पर पावर कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2, और इधर कितना, b टू पावर 2x। मिस्टर राज किस दुनिया में खोया है, गुड। आज 2 तो कॉमन निकालेंगे ना, इसमें से क्या करते हैं, 2 कॉमन तो क्या बच जाएगा, x प्लस 1, हाँ यस, x प्लस 1 इक्वल टू b। अगर हम लोग x को अगर न भी लिखोगे, उसको डायरेक्ट अगर हम लिख दें तभी तुम लोग समझ जाओगे, 2 होगा, 2 इंटू एक्स, अभी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अब कितना लिखेंगे, और बोल कोमल, ए टू पावर, बोल, हाँ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एक सौ के अटक गया, हाँ अरे x प्लस 1 क्या लिखेंगे, a पर पावर x प्लस 1, इधर क्या लिखेंगे, x प्लस 1 हो जाएगा, और इधर क्या लिखेंगे बोल राज, इक्वल टू p टू पावर
x। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग को इंसर्ट कर देंगे। अब इंसर्ट टर्म जो है कंप्यूटर का है, प्लेस कर देंगे किसको, बोथ साइड लॉग को। ए इधर क्या लिखेंगे, x प्लस 1। पापा को बोलना कि इतना गाना काहे सुनते हैं, कम सुना कीजिए। हाँ, क्लास में मेरी जो है हंसी हो गई। अच्छा, अब x प्लस 1 बाहर आ जाएगा, क्या लिखेंगे, x प्लस 1 बाहर, और यहाँ क्या होगा, log a इक्वल टू x log b। लाना क्या था, अच्छा कोई बात नहीं है? हमें लाना है, अच्छा ठीक है। अरे और क्या लिखेंगे, यहाँ x प्लस इतना इतना कट जाएगा, टोटल x प्लस 1। तो अब इसको तो इसके साथ वर्कआउट करेंगे, x log b बाई ए। अच्छा, इसको ऐसा कर देते हैं, इसे कुछ देर के लिए, देखो यहाँ पर कई तरीका में से एक तरीका ये भी अप्लाई कर सकती है। अब यहाँ पे देखो, और आप देखो क्या लिखोगे, लॉग और अंडर ब्रैकेट a टू पावर x इंटू ए लिख सकते हैं, a टू पावर, क्योंकि उपसिर पर पावर x प्लस 1 है, तो हटाएंगे तो इतना लिख सकते हैं ना, हो जाएगा ना। और इस साइड में क्या रहेगा, इस साइड में लॉग मैंने x को उतार दो, लॉग b। अब इसको जब ओपन करोगी तो क्या लिखोगी, लॉग a पर पावर x प्लस लॉग a इक्वल टू x लॉग b। अब ये वाला टर्म इसको उठा के आगे कर लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, x लॉग a प्लस लॉग a इक्वल टू x लॉग b, है ना। अब क्या करेंगे कि log a इक्वल टू x log a माइनस b ना, b, और फिर क्या हो जाएगा, x log a हो जाएगा। आई बात समझ में। फिर अब क्या करेंगे, इसको तो रहने देंगे, ये log अपनी जगह रह जाएगा a वाली। अब यहाँ क्या करेंगे कि x को तो दोनों में से डायरेक्ट कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, x log और अंडर ब्रैकेट b माइनस कैसे रे लड़की, b बाई ए हो जाएगा ना, आ गया ना, x log b बाई ए इक्वल टू log a। ये प्रूव्ड हो गया, इधर उधर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अरे बात समझ में कैसे बनेगा, क्लियर हो रहे हैं, कहीं पर कोई दिक्कत है। अरे भाई तुम अब ग्रेजुएशन होने वाले हो, जब तक अगर 2 पन्ने का मैथ नहीं प्रूव करोगे बनाओगे तो फिर क्यों मैथ पढ़ोगे। कोई भी चीज करोगे, सिंप्लीफिकेशन ऐसे भी तुम बनाए थे लोअर क्लास में भी, तो वो आधा पन्ना जाता था, आधा पन्ना जाता था ना, तो भी आधा पन्ना का सवाल है, तो उतना तो बनाना ही पड़ेगा। चीजें आएंगी
तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि कैसे हमको प्रोसीड करना है। अगर x+1 के मार्क मैंने फॉर्मेट में मिलता है तो इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। ऐसे वहाँ पर भी तोड़ सकते थे कि x को log, क्योंकि ये आगे आ गया तो x से log a को गुना करते हैं, तो x log a आगे a पीछे रहता है मैंने इस ढंग से, तो ये तोड़ते हैं। लेकिन अगर हमारे पास रह जाता कि ये जो हमारे पास है तो ये अगर हमारे पास बाहर आ जाता तो क्या लिखते हैं, x+1 log a पीछे, तो फिर उससे ब्रैकेट तोड़ते तो x log a प्लस log a हो जाता, जो कि हमारे पास यहाँ पर आ जाता। हम यहाँ पर इसको बाहर लाकर भी हम log a से दोनों को ओपन कर सकते थे, क्योंकि log के बाद रहता तो ओपन नहीं होता, इनटू में जब तक नहीं होता log का ब्रैकेट नहीं खुलता। लेकिन अगर log के पहले आ गया तो हम ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं x log a प्लस 1 log a, यानी कि ये वाला चीज आ जाता है वहीं पर, यहाँ होता तो ये हो जाता। उस ढंग से भी आप बढ़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बात समझ में, ये तो खाली हाँ कहता है, अरे कभी ना तो कह। और यहाँ क्या लिखेंगे, प्रूव्ड। आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर। और देखिए इसका भी फोटो लेगा, अरे कितना फोटो लेगा, ले 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 आए, अरे कितना भी रहेगा, सब में रहना अच्छी बात नहीं है, कुछ कुछ जगह पर रिजर्व रहनी चाहिए, ज्यादा होने पर घबरा जाता है। देख तो मोदी जी ज्यादा फोटो लेते तो बड़ी बदनामी हो जाती है, काहे लगाएगा, अल्ले तुम लोग अगर अच्छा इससे बढ़िया उतारते काहे नहीं होगी, घर पर उतार लेते हो, बनाते होते समय। अच्छा नहीं, जैसे क्या सब बनाना तो इसको देखना नहीं, प्रोसेस तो समझा हुआ है, अपने से बनाओगे और उसके बाद नहीं बनेगा तो एक बार देख लोगे, वो भी अच्छा रहता है। कॉपी खोलने की तुलना में मोबाइल खोल लेना, एक तो यहाँ पर फाइनल स्टेप रह सकता है। हाँ अब देखो कौन सा है सवाल, समझोगे आप। ये पैटर्न क्लियर हो गया, पैटर्न 6 क्लियर हो गया ना, कोमल देख ले, अभी समय है ना, बहुत है, तब तो हमारे लगता है कि 2 पैटर्न क्लियर हो जाएगा, है ना। क्या कि अब थोड़ा सा और भी सब्जेक्ट में मैंने एक्सरसाइज में टेस्ट लिया जाए, मन लगेगा। वो लड़कियां 6 खत्म हो गया, 7 पे काम करते हैं। 7 का स्टेप ले ले मिस्टर राज, गुड। पैटर्न हम लोग पैटर्न लिखकर चलते हैं, उसमें एक्सरसाइज जो है पैटर्न लिखते हैं। अब जो है सेवन ना, पैटर्न 7 देखिए, आज कहीं पर कोई कॉम्प्लिकेशन है, सीधे सीधे सब बन रहा है। कोई भी सवाल शुरू में उलझ पुलझ जाता है ना, तो उसके बाद सब चीज मिसमैच्ड हो जाता है, और सब चीज सिस्टमेटिक रहता है तो सिस्टम, तो क्या होता है कि हम जब पढ़ाते बहुत सारे लोग क्या, अरे क्या कर रहा है, इसका गर्दन टेढ़ा सीधा कर, तो नहीं है कि गर्दन टेढ़ा, देखो हम स्ट्रेट रखो तो जाने, जैसे उसको स्ट्रेट रखा है। हाँ पहला सवाल बोलिए, प्रूफ डेट है, इसमें प्रूफ डेट क्या कहा है, हंसते क्यों, बड़ा है अट जाएगा। अच्छा बोल, प्रूफ डेट है ना, प्रूफ डेट क्या है, प्रूफ डेट बोलो तो, बाई जेड, अच्छा हाँ बाई जेड है, ब्रैकेट क्लोज्ड, अच्छा अच्छा लॉग बाई माइनस, ये जो होगा वही है, लॉग बाई माइनस लॉग जेड, अच्छा हाँ
जेड एक्स, तो यानी कि जेड माइनस हो जाएगा लॉग जेड माइनस लॉग एक्स। अब बात समझ में आ रहे हैं? देख देख कहाँ से चला, बाई जेड जेड एक्स, अब क्या होगा एक्स बाई। बात समझ में आ रहा है ना? ABC को इसी ढंग से सजाता ही है। तो पैटर्न पकड़े रहोगे तो 2 को पैटर्न है, तो तीसरा आप एज्यूम कर सकते हो क्या होगा। और ये सीक्वेंस में आता है तो क्या हो जाएगा एक्स बाई, यहाँ हो जाएगा लॉग एक्स माइनस लॉग बाई इक्वल टू 1 प्रूव करना, यही ना? समझ में आ रहे हैं? मतलब कि आप एक वो पैटर्न समझ गए उस ढंग का, तो आप भी दे सकते हैं a² + b² इक्वल टू 7ab, देन प्रूव डैट। तो 7 का 9 तो 1/3 इधर हो जाएगा, या उधर ही कर देंगे 2 log 3 + log a + log b, इधर लेके नहीं आवेंगे, क्योंकि इधर 9 लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा बाई में आ जाएगा। अगर उधर ही रहने दोगे, जैसे 4ab था तो 9ab रखोगे, तो लॉग लगा तो क्या तो log 9 + log a + log b हो जाएगा ना। और 9 को 3 टू पावर 2, तो 2 को आगे कर दोगे, तो केवल एक पैटर्न पर काम नहीं करोगे, उस ढंग से ही बना सकते हैं। इसलिए अलग अलग सवाल देता है कि हो सकता है कि इसके चीज कुछ उसमें ले जाए, उसकी चीज कुछ इसमें लेके चले आए। उसमें क्या किया, 9 को उठा के इधर ले लिया तो 1/3 को निकाल लिया था ब्रैकेट में। अगर उधर ही रहेगा तो क्या लग जाएगा 2 log 3। अरे वसन में कैसे चीजें सब होती हैं। तो उसी ढंग से अगर मान लिया कोई कहा कि लॉग आता है तुमको, मान लिया तुम्हारे क्लासमेट कोई है किसी जगह पढ़ता हो, ऐसे ही कोई बात आ गई, कैसे कि हाँ आता है, और आराम से सवाल तो जानते हैं, वो पहले एक्स वाई भी लिख सकते हैं, एक्स बाई लॉग एक्स माइनस वाई, फिर बाई जेड लॉग बाई माइनस जेड, और फिर उसके बाद हो गया जेड एक्स लॉग जेड माइनस लॉग उसके सिर पर इज इक्वल टू 1 का प्रूव डैट। प्रूव करो। एक बार कंफ्यूज हो गया, इसको कितना सवाल याद है, लेकिन सवाल तो है नहीं, एक पैटर्न है। ऐसे कहेगा ना कि इतना लंबा सवाल को याद कैसे रखता है भाई। कभी कभी होता है क्लास में टीचर पढ़ाते हैं, प्रोफेसर पढ़ाते हैं, लेक्चर पढ़ाते हैं, तो सीधे कहते हैं कि उनको कितनी बातें याद रहती है, तो वास्तव में उसको याद नहीं रहती, एक पैटर्न होता है, एक क्लू मिल जाएगा बाकी वो तैयार कर देगा। अरे बात समझ में? तो आप पहले सबसे पहले जब बढ़ेंगे तो नियम के मुताबिक क्या है, सबसे पहला चीज सॉल्यूशन। अच्छा, अब उसके बाद चूंकि प्रूफ डेट है तो LHS ले लेंगे, और LHS में अगर हम लिख दें बाई जेड, और यहां पर ना बाई जेड नहीं लिखो, इतने बार इक्वल टू कुछ मान लो, क्योंकि अगर लॉग दोनों तरफ लोगे, दोनों तरफ है, क्योंकि क्या होगा कि इसके सिर पर ये हो जाएगा, तो अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा बाई माइनस जेड इतना हो इक्वल टू, अच्छा देखते हैं बढ़ के, नहीं हुआ तो यहाँ किया लिख देंगे, काम खत्म। और यहाँ कितना लिखेंगे लॉग बाई जेड, सीधे लॉग कॉमन लेकर इतना लिख देते हैं, छोटा हो जाएगा लिखने में, फिर जरूरत होगा तो उसको एक्सपेंड कर देंगे। तो ऐसा करो, इसको हटा ही देते हैं और इसके जगह पर लिख लेते हैं लेट के इक्वल टू, के का जो रिजल्ट होगा वही रिजल्ट हो जाएगा, के इक्वल टू आप इतना लिख सकते हैं इनटू क्या लिखें एक्स वाई ना, नहीं जेड एक्स का होल पावर लॉग जेड वाई एक्स हो जाएगा, और फिर एक्स वाई ना, एक्स वाई का क्या लिखेंगे लॉग एक्स वाई बाई। अब हो जाता है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो क्या लिखेंगे और लॉग के इक्वल टू
आप पहले अगर लॉग ले लोगी ऐसे तो ये क्या होगा, पूरा लॉग में कॉमन हो जाएगा, पूरे लॉग में कॉमन हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, लॉग बाई जेड टू पावर लॉग बाई जेड। अब इसको क्या कर देते हैं, स्टेप समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। फिर कितना लिखेंगे, लॉग जेड एक्स पर पावर लॉग जेड बाई एक्स। हाँ, लॉग को अगर यहाँ पर लॉग लगाएगा ना, जैसे लिया तो ये पूरा हो जाएगा। काहे लॉग कॉमन लेंगे, लॉग तो अगर लगाएंगे तो लॉग तो ऑलरेडी कॉमन तो है ही है। इससे इसको ओपन कर रहे हैं, क्यों ओपन कर रहे हैं कि ये जो है आपका बदल जाएगा जीरो में, ये टोटल बदल जाएगा जीरो में। तो जीरो में बदल जाएगा तो जीरो को क्या लिखते हैं, लॉग 1, और फिर दोनों तरफ से लॉग को इरेज कर देंगे। तो k इज इक्वल टू 1 और k इज इक्वल टू क्या माने थे, इतना वैल्यू, अतः इतना इज इक्वल टू 1। ये इसका माने कंटेप्ट। तो इसमें जो 3 सवाल जो होगा इसी ढंग से कुछ होगा, है ना, सब इसी ढंग से होगा, है ना। तो बात समझ में आ रहा है कि आपको ये कोशिश करना है कि पहले इसके रिस्पेक्ट में कुछ मान लेंगे और फिर दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, तो फिर जो है वो अपने आप पावर उसका नीचे उतर जाएगा, फिर उसके अनुसार काम कर लेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। क्यों मिस्टर, कुछ समझ बता रही है। अच्छा, तो अब फिर क्या करेंगे यहाँ पे, नहीं पहले इसको मिटा दें। फिर क्या हो जाएगा यहाँ, प्लस, हम लोग 1-2 स्टेप जंप कर रहे हैं, है ना। तो चूंकि आप समझते आ रहे हैं और आने वाला समय में आपको ऐसा ही बनाना होगा। मान लेते हैं कि कुछ और बना रहे हैं, उसमें लॉग के प्रोसेसिंग आगे, तो उसको आप इस ढंग से बना सकते हैं। बात समझ में आ रहे हैं, कोई दिक्कत, जहां दिक्कत होगा पूछिएगा। फिर लॉग क्या लिखेंगे, एक्स वाई टू पावर लॉग एक्स वाई बाई। अब देखिए सब में लॉग है तो लॉग को बाहर उतार लेंगे, तो लॉग को बाहर उतारेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग बाई जेड इंटू, ये आगे आ जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, लॉग बाई जेड हो जाएगा। ये हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। उसी ढंग से यहाँ क्या लिखेंगे, लॉग, इसको खोलना ही पड़ेगा, और फिर कितना लिखेंगे, लॉग, इसको भी ब्रैकेट में दे दें तो समझने में आसान हो जाएगा। इसको भी ब्रैकेट में डाल दें, और ये कितना हो जाएगा, जेड एक्स, ना ब्रैकेट मत डालो, ऊपर से ब्रैकेट नहीं है। हाँ, मैंने छोड़ दिया ये ना, हाँ, ये प्लस हो जाएगा। फिर लॉग कितना लिखेंगे, जेड एक्स, नहीं सॉरी, यहाँ जेड एक्स होगा ना, और फिर प्लस लॉग क्या लिखेंगे, बट ये नहीं देंगे, एक्स बाई इंटू लॉग एक्स वाई। अब देख, इतना को हम क्या लिखेंगे, लॉग बाई माइनस लॉग जेड, और इसको कितना लिखेंगे, हाँ, लॉग बाई प्लस लॉग जेड। देख क्या हो जाएगा, इसके बाद हम उसको दोनों, बाकी दोनों को हम तोड़ देते हैं। इतना इक्वल टू क्या लिखोगे, लॉग बाई का होल स्क्वायर माइनस
लॉग जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला पे। अच्छा, अब इसको तोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, लॉग जेड माइनस लॉग एक्स, एक साथ होगा। अभी से सही बात आ रही है कि नहीं चंदन, है ना क्लियर एकदम। बने सीधे सीधे वही अलजेब्रा है जो आप उस समय पढ़े थे, केवल टैग लगा हुआ है लॉग का। अब प्राय लोग लॉग वगैरह करते समय कहते हैं कि बड़ा टफ है, टफ क्या है, कुछ नहीं, इसको तो खाली हम प्लेस कर रहे हैं, है ना। ऐसा प्लेसमेंट अगर करना जानते सीख जाएंगे तो कुछ बेहतर से सीख जाएंगे, पूरा रिकॉल करा देगा उस पीरियड का चीज। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, लॉग जेड प्लस जेड है तो एक्स हो जाएगा। फिर उसी ढंग से क्या हो जाएगा, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, इसको हम नीचे लिख देते हैं ना, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। अब इतना हो गया, इतना कंसीडर। फिर क्या आ जाएगा बीच में, प्लस, हट गया, हाँ प्लस। अब क्या लिखेंगे, लॉग जेड का होल स्क्वायर, लॉग जेड का होल स्क्वायर माइनस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, फिर प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस लॉग वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखिए लॉग वाई स्क्वायर, लॉग वाई स्क्वायर अगर हम इसको रंग बिरंगा करें तो क्या होगा कि लॉग वाई स्क्वायर कट जाएगा, लॉग वाई स्क्वायर कट जाएगा, हो जाएगा ना। दूसरा रंग बिरंगा करें तो लॉग एक्स स्क्वायर, लॉग जो है आपका एक्स स्क्वायर देखिए प्लस माइनस कट जाएगा, और ये देखिए आपका मान लो ब्लू कर लेते हैं, ब्लू तो नहीं दिखेगा, फिर भी दिख ही जाएगा तो क्या है, ये जो है आपका इससे कट जाएगा, जेड जेड से प्लस माइनस कट गया, तो कितना बच गया आपके पास, इतना इज इक्वल टू 0 हो गया ना। हल्का सा ऊंचा कर दे, यस, इक्वल टू क्या लिख देंगे, लॉग 1 हो जाएगा ना। तो अब हो जाएगा यहां बना दें क्या, किधर बना दें, ऐसा कर छोड़ दे, पेज बदल लेते हैं, अच्छा रहेगा। कलर सर कहाँ से लेते थे, यही है ना। हो गया ना, बात समझ में आ रहे हैं। इसमें हम लोग यहां तक हैं, हम लोग इसमें यहां तक हैं। तो अब अच्छा पहले ऐसा करते हैं, आपका कॉपी करके, हाँ इतना दूर आ गए थे, इतना बड़ा वाला लिखने के बाद भी वीडियो में थोड़ा छोटा दिखता होगा, कि दिखता है वीडियो में, ठीक क्लियर है ना।
अच्छा, तो यानी कि देयरफॉर क्या लिखेंगे? के नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर की जगह पर उधर से अगर कंटिन्यू करते हैं, सिंस लॉग के इक्वल टू लॉग 1 हो जाएगा और के इक्वल टू 1, यही ना, क्योंकि log 1 हो गया तो फिर यहाँ sin से ले लिया, फिर 1 हो गया और कर सकते हैं 10, फिर आपका k का जो वैल्यू था उसको यहाँ पर डाल देंगे, इक्वल टू 1 प्रूफ कर देंगे। अरे बात समझ में? तो ये आप लोग के क्या था k का वैल्यू? एक्स वाई नहीं, जेड वाई था, वाई जेड था, वाई जेड का होल पावर लॉग वाई, अब तो वहाँ देखने की जरूरत ही नहीं है, लॉग जेड इंटू वाई जेड था तो जेड एक्स हो जाएगा, है ना? क्या लिख देंगे? लॉग जेड माइनस लॉग एक्स इंटू एक्स वाई का हो जाएगा लॉग एक्स माइनस लॉग वाई इक्वल टू 1। या कंप्लीट। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? आंसर इसे भी लिखने में दर्द हो जाता है, हाँ लिखते रहिए तो क्लियर होगी बातें। और उसमें देख लीजिए कि और कौन कौन सा कर सकते हैं। ए पानी लाई है लड़की, अल्लाह दो 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 दो, भगवान करे तुमको हमेशा चारों तरफ, तुम्हारे चारों तरफ पानी ही पानी रहे। ये ना करो, आ जाएगा पिक्चर। चलो ठीक है बदमाश। अब देखो कौन सा पैटर्न, पैटर्न 7 पूरा कंप्लीट हो गया ना? बताइए कितना, एक ही वो सवाल था? 4 गो है ना, तो आप चारों पर काम करिएगा, मैंने कम से कम मन लगेगा कि कैसे कैसे क्या हो रहा है, क्या कि हर जगह ऐसे नहीं टूटेगा, कहीं कुछ और लेकर आएगा कहीं कुछ, लेकिन फाइनली वो 0 में बदल जाएगा, कभी क्यूब का फॉर्मेट में दे देगा, स्क्वायर का फॉर्मेट, क्यूब का फॉर्मेट, ऐसे ढंग से देख लीजिएगा। अच्छा तो पैटर्न 8 में हम लोग चले, कितना पैटर्न है टोटल देखो तो ठीक है हो ही जाएगा। अच्छा 8 9 तो हो ही गया था। अब हम लोग कौन सा पैटर्न में चलेंगे? 8 पैटर्न में। पैटर्न 8 है ना? आइए उसमें क्या है, प्रूफ डेट भी है, क्या है प्रूफ डेट में? अच्छा हाँ, आप ऐसे पढ़िए, वैसे नहीं पढ़िएगा, कैसे पढ़िएगा? लॉग बी टू द बेस ए, हाँ आज तो थोड़ा बेस लंबा हो जाएगा, लॉग ए भी बोल दे सकते हैं, और अच्छा हम लिख देते हैं, प्रूफ डेट करना है तो ठीक है। हम सोचते हैं कि मौखिक हम समझ ले सवाल, क्या कि हम जिस समय तक बोर्ड पर रहते हैं उस समय तक याद रहता है, बाकी सब भूल जाता है। वो भी क्या होता है, सवाल उधर से आए, हमको मालूम है कि लॉगरिथम इस तरह से बनता है, कोई अपने को पहले से प्रिपरेशन करके आना नहीं होता है। कारण क्या होता है, अपने दिमाग में रहता है सेट कैसा, उससे अपने आप को जजमेंट भी होती है कि हम कितना याद रखते हैं। अगर हाँ, अगर मान लेते हैं कि कभी अगर हो गए, तो जैसे उस दिन किताब मंगाए, उस किताब में नहीं थी,
फिर डेरा गए तो डेरा पर देखा कि ऐसी चीज़ है, तो फिर राना को हमने भेजा कि देखो यहाँ पर माइनस होगा, क्योंकि हम सवाल हमको ध्यान था, ये एसेंटली हम पूरी किताब बनवाए हैं कई बार, इसलिए हमको ध्यान था कि ये सवाल है वहाँ। अब देखो उसमें इक्वल टू उधर किए हुए था 2, अपने वाले में इधर -2 लेकर आ गया, तो लेकिन सवाल तो सेम ही है, तो हम लोग को सवाल को भी ढंग से देखते रहेंगे। तो कोई भी जितने भी मार्केट में अवेलेबल किताबें हैं इसी सब सवाल को लेके घुमा है, इसलिए वो बात हो गई। घड़ी देख ली। प्रूव दैट क्या है, लॉग, अच्छा बेस बी है कि बेस ए है, अच्छा बी है, ए है, और इनटू, हाँ हाँ ठीक है, तो समझ में बात आ गई। देख ये कौन सा पैटर्न है, 80 ये हो जाएगा। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ये एक पैटर्न है, दो ढंग से बना सकते हो इसको, दोनों ढंग से बता देंगे, इसको दोनों ढंग से बता देंगे। देख ये बी है, यहाँ ए है, तो अब क्या किया होगा कि बी को वैल्यू ले लिया होगा, सी को बेस ले लिया होगा, और लास्ट में सी को जो है ए को सी क्या नाम है, सी को वैल्यू ले लिया, ए को बेस कर दिया, इतना इक्वल टू 1। इसको कई ढंग से बनाते हैं। इसका एक पैटर्न ए है कि लॉग ए बी इंटू लॉग, देख इधर वैल्यू जो है बी और ये सी है मान लो, तो अगर ये वैल्यू इसका बेस हो जाए तो रिजल्ट हो जाएगा लॉग ए सी, बेस ए रह जाएगा और ये सी हो जाएगा। समझ रही है लड़कियां? है ना, ये ढंग। अब जैसे मान लो यहाँ बी ए है यहाँ पर, तो अगर कहते हैं तो क्या हो जाएगा, सी हमारा बेस हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा अगर हम यहाँ पर देखो बी यहाँ है, यहाँ पे आपका क्या होगा कि ये बेस यहाँ वैल्यू हो गया, यानी कि ये वैल्यू रह जाएगा, सी हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देख सी तो सी के रह गया, बेस में डिफरेंस हो गया, तो यहाँ पर हमारा ये माने कौन सा बी, अब बी कैंसिल हो जाएगा, तो सी अपने जगह और ये अपने जगह पर, अब दोनों लॉग एक में बदल जाएगा। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, हाँ फार्मूला है, ये फार्मूला है, तो इसको दूसरे ढंग विदाउट फार्मूला ही बतला देंगे कैसे बनता है। तो आपको क्या लिखोगे, पहले तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखोगे लॉग बी ए इंटू लॉग सी बी इंटू लॉग ए सी। आप इन दोनों को भी वर्क कर सकते हो, सी सी कैंसिल, तो ए हमारा बेस हो जाएगा, बी वैल्यू हो जाएगा, इधर से भी करो या उधर से भी करो, बात बराबर है। तो अब इतना का हम कितना लिख सकते हैं, लॉग सी ए इंटू इन दोनों के बराबर हो जाएगा ना, और यहां क्या लिखेंगे लॉग ए सी, अब ये कैंसिल, लॉग सी सी इक्वल टू 1। आई बात समझ में? और यहां पर ये जो घटना हुई, इस घटना के लिए आप क्या करोगे कि यहां पर इसको लिख देंगे, है ना, माने लिख देंगे, क्या लिख देंगे, लिख देंगे कि सिंस लॉग ए बी इंटू लॉग बी सी, आप ये लिखेंगे, 1 वाले फॉर्मेट पर नहीं लिखेंगे, तो बी अब बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे लॉग ए सी हो जाएगा,
है ना, ए पैटर्न लिखना। तो क्या करेंगे कि अगर यहाँ फिर यहाँ ए कर देंगे तो 1 हो जाएगा ना, तो तीनों अलग अलग वैल्यू होगा तो रिलेशन हो जाएगा कि हमारे पास 3 वैल्यू था ए बी सी, तो एक में क्या हो जाता है कि जो लॉग का वैल्यू था वही लॉग का बेस हो गया, तो वो दोनों आपस में ओमिट हो जाएगा, तो जो बेस बच गया वो बेस से रह जाएगा और जो वैल्यू बच गया वो लॉग का वैल्यू हो जाएगा। सिंपल सी बात समझने की है। क्यों आई बात समझ में? नहीं तो बाद में कंफ्यूजन होगा ना कि बेस किसको रखें, सी को कि ए को। तो जैसे इसमें बेस किसको रखते हैं, अगर इन दोनों के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करें तो क्या होगा कि बी अभी तो कैंसिल हो जाएगा, यानी सी बेस रह जाएगा और ये वैल्यू रह जाएगा। अब अगर इसको करते हैं तो सी कैंसिल, तो बेस हमारा ए रह जाएगा। अब इसको और इसको करो तो क्या होगा, ए अब ए कैंसिल हो जाएगा, बेस कितना रह जाएगा, इसमें करोगे तो ए और ए कैंसिल होगा ना, तो बी सी कैसे बेस होगा, बेस तो बी रहेगा, वैल्यू सी हो जाएगा। अब फिर क्या बोलता है, ऐसे बोला जैसे, लेकिन पूरा यही समझा और बाकी लोग बेवकूफ है। अब देखो इसी सवाल को सेकंड मेथड से बनाते हैं, है ना, तो कैसे बना सकते हैं सेम सवाल को, जिसको हम लोग अल्टरनेटिव मेथड भी कभी कभी लिखते हैं। तो सेकंड मेथड लिख देते हैं, या सेकंड मेथड की जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं, सेकंड बेस से बनाते हैं, दूसरे तरीके से बनाते हैं। तो आपको क्या था, लॉग ए बी, नहीं बी के साथ था, पहले बी लिया फिर सी लिया फिर ए लिया, अरेंजमेंट समझ रहे हो, सबका पैटर्न उसी ढंग से है। तो अब आपको यहां पर पहले लेफ्ट हैंड साइड पहले बी से लिया है ना, तो लॉग यहां पर बी है और यहां ए ले लिया ना, और फिर लॉग बी के बाद सी ले लिया, तो फिर ये बी के साथ अटैच कर दिया, और फिर बी सी, फिर तो क्या लेगा एक, तो देखो बी ए सी बी यानी कि ए है, तो यानी कि बी के साथ नहीं सी के साथ आएगा, ये हो गया। आप इतना को लिख सकते हो क्या, लॉग ए, बेस कुछ भी ले लेंगे, एक कॉमन बेस ले लेते हैं, माने बेस ई ले लेते हैं, तोड़ा जा सकता है। तो लॉग ए बाई क्या हो जाएगा, लॉग बी इंटू लॉग बी बाई लॉग सी, ये भी काम करेगा। जब बेस मान लो तो ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, तो उसमें फंस जाओगे, है तो सब 2 का, उसमें फंस जाओगे तो इसको ढंग से तोड़ दोगे, इस पैटर्न पर तो आसानी से टूट जाएगा, क्योंकि तो 2 रहेगा तो रहने देंगे 2, अब 4 रहेगा तो 2 log 2, 8 रहेगा तो 3 log 2 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, log 2 log 2 log 2 नीचे से कॉमन निकाल लेंगे, तो 1 इसमें 2 आए, इसमें 3 बच जाएगा, फिर उसका एलसीएम करके जैसे आगे बढ़ना होगा बढ़ लेंगे। समझ में आ रहे हैं? तो इस तरीका से भी बना सके, फार्मूला पर बैठता तो उधर बैठा देंगे, और नहीं तो ऐसे काम कर लेंगे। और फिर कितना लिखें, log सी बाई, देख सब कट गया, ए कैंसिल, बी कैंसिल, सी कैंसिल, नहीं है ना आसान। तो जिस तरीके से बन जाए वो थोड़ा सा एडवांस तरीका हो जाता है, मिलाने वाला चीज है, किसको किसको साथ मिलाना है, मैच कराना है। हाँ अगर थोड़ा सा मतलब बेस ये चीज अलग हो तब, लेकिन यहाँ पर तो चूंकि ए बी सी लेकर चला है, उसमें कोई अंतर नहीं किया, तो पैटर्न पे बैठेगा तो हो जाएगा। देख उसमें और कौन सा बनेगा, अच्छा ठीक है, तो ये कौन सा था हम लोग 8, 9 नंबर कुछ पढ़े थे, 8 नंबर था, 8 पैटर्न था कि 9 पैटर्न था, 9 पैटर्न 9 पर काम करते। ये पैटर्न तो बहुत आसान से समझ में आ गया ना, बहुत आसान सा चीज़ है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। बहुत जगह पर फार्मूला क्या करता है कि इसीलिए जो टीचर्स वगैरह रहेंगे ना, कॉलेज वगैरह में क्लासेस लेंगे तो क्या करेंगे ना कि इतना इज इक्वल टू डायरेक्ट इतना लिख दे, माने इतना लिख देंगे डायरेक्ट,
उस समय बड़ा कन्फ्यूजन होता कैसे हो रहा है। तो अब बात समझ में आ रहा है। या मान लिया कभी यूट्यूब वगैरह देख रहे हो, उसमें बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते रहते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं कि कुछ टीचर्स या तो एक्सप्लेन कर देते हैं या तो सीधे क्या करते हैं कि वो अपना एक जो है प्रक्रिया में बोल देते हैं। जैसे कि आप लोग क्लास में हैं, भले ही वो रिकॉर्डिंग हो रहा है, भले उसमें आपका रिकॉर्डिंग हो रहा है, लेकिन आप क्लास में हैं तो हमको कई बातें बोलने का मौका मिल रहा है। लेकिन केवल अगर शूट होगा तो क्या होगा, हम एक रटा पैटर्न पर चलेंगे, डॉक्यूमेंट्स को यहाँ रखे रहेंगे, चूंकि आता तो है लेकिन गलती ना हो इसलिए एक बार नज़र में देखते रहेंगे, समझाते रहेंगे, बोलते रहेंगे। लेकिन क्लास में क्या होता है कि देखते हैं कहीं कुछ छूट जाता है तो आप बताते हैं, तो वो ऐसे लगता है कि आप एकदम लाइव क्लास कर रहे हैं, इंटरेक्शन हो रहा है। हम देखते एक बार भी कैमरा की तरफ नहीं देखते, है ना। ऐसे नहीं होगा तो क्या होगा, हम ऐसे देखकर बोलते रहेंगे, आप यहाँ बैठे हुए हैं। इसे अपना वीडियो जो देखोगे एक बार भी कैमरा पर मेरी नजर नहीं जाती, आपसे उनसे चलता रहता है, बातें चलती रहती है बातें। क्यों मिस्टर राज, एक आध दिन हमको भी थोड़ा सा बताओ फिटनेस का उपाय, थोड़ा हम भी फिट फाट करें, क्या कि थोड़ा वो लगता है तो अटपटा लगेगा, थोड़ा बॉडी सॉडी हमारा भी अच्छा रहे। अच्छा, हाँ, यू आर करेक्ट, एग्जैक्टली करेक्ट। बच चुका है सर, एक को बतला देते हैं। हाँ, एक को बतला देते हैं। अभी बच्चे लोग नहीं ना आया है बाहर, देख ले एक बार झांक के। फाका है ना, ठीक, उसका फायदा उठा। कहीं जाना है, कोई मीटिंग वूटिंग है, रखना चाहिए, उम्र अभी बीत जाएगा सही। नहीं, अरे उम्र है तो समय का एंजॉय करना चाहिए। चाय के दुकान पर जाता है बदमाश, कोई नहीं घूमेगा साथ में। चल आगे देखो, ये कहता है कि निकलेंगे तो रेस्टोरेंट में जाए हुए पार्क स्ट्रीट का कहीं नहीं, ऐसी की तैसी चाय पियेंगे चीखूल। आगे देखो, पैटर्न 8 चलेगा, 9 चलेगा। तो चलो एक और हम लोग कर लेते हैं, ताकि कुछ कुछ करते रहोगे तो अच्छा लगेगा। पैटर्न 9 हमारे ख्याल से लॉगरिथम पूरी तरह से स्पष्ट क्लियर हो रहा होगा, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं लग रहा होगा, है ना, एकदम क्लियर। जब और कुछ माने जहाँ कैलकुलेशन का होगा तो आप लोग कैलसी साथ में रखिएगा, तो बहुत सारी चीज़, क्योंकि इसमें भी कैलकुलेटर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ऑफलाइन परीक्षा होती है तो मोबाइल तो यूज करने नहीं ना देगा, तो उस स्थिति में कैलसी से बहुत सारा सॉल्व को आपको बताएंगे, कैसे हम मेमोरी का यूज करा रहे थे और भी बटन्स का, तो सब बटन्स करा देंगे तो आपको काफ़ी काम में लगेगा समय से। अच्छा, पैटर्न 9 में सवाल बोलिए, उससे पकड़ते हैं कौन सा सवाल है। प्रूफ डेट है, अच्छा ये तो हम बताए थे ना, परसों बताए थे, तो उसमें कोई दिक्कत है तो पूछिए। कितना नंबर, अच्छा ठीक है, पहला नंबर तो बना दिए थे, पहले दूसरा नंबर बनाते प्रैक्टिस हो ही जाएगा। पहला नंबर तो हम लोग बना ही लिए थे, दूसरा नंबर बनाते हैं वैल्यू का, और फिर उसका टेबल से आप लोग को सिखलाएंगे चीजें। अच्छा चलने 2-3 को चलने देना, कुछ न्यूमेरिकल बना लेगी ना तो फिर वो वाला न्यूमेरिकल सिखलाएंगे तो ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ गिवन वैल्यूज है। तो जैसे कि log 2 का वैल्यू आपको log 1 का वैल्यू तो होता है 0, है ना, और यहाँ log 2 का वैल्यू देखिए 0.03010 है, और log 3 का वैल्यू है 0.4771 है, यही है ना। तो इससे क्या होता है कि कुछ कुछ आपको बातें दिमाग में आ रही है। उसी ढंग से था क्या कि log 5 हम लोग निकाले थे, तो log 5 को निकाले थे वैल्यू, log 5 का वैल्यू निकाले थे कितना, 0.6990 नहीं, देख रहने दे हम छोड़ यहाँ बताते हैं। देखो आपके पास log 5 था तो हम इसको कर दिया था log
10/2 यानी कितना हो गया था, log 10 माइनस log 2 यानी 1 माइनस 0.301। जीरो को मान लो, गोली मार दो, अरे 3010 डेसिमल का तो जीरो का कोई कीमत नहीं। तो इतना कहीं कहीं log का वैल्यू log 2 इक्वल टू इतना लिखो तो कंफ्यूज मत होइएगा। ऐसे हमने बताया था कि 4 डिजिट और 5 डिजिट रहता है, इसको मैंटिसा बोलते हैं। आगे सिखाएंगे कभी मैंने जरूरत पड़ेगा तो, कि लॉग का दो पार्ट मैंने लॉग के वैल्यू का दो पार्ट होता है, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, एक होता है मैंटिसा। वो क्या क्या होता है चीज़ें से खिलाएंगे तो बता जाएगी। तो अब इतना हो गया, अगर जीरो लिख भी देते हैं तो कितना रिजल्ट आएगा, तो 0, 10 में से 1 गया तो 9, फिर ये 9, फिर 10 में से 1 गया तो 6, 6990। log कितना का वैल्यू, log 5 का वैल्यू, और log 4 का वैल्यू कितना, अरे log 4 का वैल्यू कितना कोई बता तो, हाँ ये होगा ना 2 log 2। तो log 2 का वैल्यू कितना है 3010, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 60-20 हो जाएगा, है ना। अब कहेगा कि log 9 का वैल्यू कितना, तो 2 बाहर आ जाएगा, log 3 के वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। log 5 निकल गया तो 2 + 3 या 3 + 2 नहीं करेंगे क्योंकि log 5 का होता है। हाँ अगर कहता कि log 6 का वैल्यू कितना, बहुत आसान, log 6 का वैल्यू कितना, log 3 यानी कितना, log 2 + log 3 यानी 0.3010 प्लस 0.4771 यानी कि हो जाएगा 1, 7 और 1 8, ये हो जाएगा 7, 4 3 7, ये हो गया। अब देख, अब जो है log 5 का वैल्यू, वो जो लॉगरिथम टेबल था 50 तक में, तो देख log 50 का 0 कॉलम कल भेजे थे, ये लोग को नहीं भेजे थे, रुक जा, कोमल के पास मोबाइल है ना, तो रुक जा, तुम भी एडवांस मोबाइल ले, ये सब मोबाइल को ऐसे की तैसे कर, चंदन भेजा था वही पास कर दे। एगो राज को भेज दो ना। कुछ डिवाइसेस भी काम करता है, उसमें भी जो मोटी वाली किताब थी उसमें भी लॉग टेबल है, तुम वाला किताब लेकर आ, कुछ उसमें समझा देते, इतना ही आज का क्लास खत्म कर देंगे इसी पर, वो वाला खाली 2 नंबर बतला के छोड़ देंगे। हाँ चंदन राणा एक पर उसने भेजा था, हम कोमल को भेज दे रहे हैं। कहाँ गया इसका टेबल, कल तो भेजा था चंदन, चंदन टेबल तो भेजे थे ना, तो कहाँ है, जब फिर से भेज दो तो अपने पास रखो ना, इसमें तुम भेजो तो जब तक, कौन सा, हाँ समझाते हैं तो आएगा समझ में। ले देखिए यहाँ कहाँ पर इसमें टेबल होगा, लॉग टेबल इसमें होगा राज, हाँ देख लॉग टेबल है 843 से 850, 843 से 850, ये आए, ठीक है हम देख लेते हैं। ये देख यहाँ पर है 5 फिगर है, यहाँ पर है 4 फिगर है, ठीक है। तो एक बार इसमें भी मिला कर देख लो, क्या नाम है चंदन, या हाँ देखो, हाँ मिला कर देखो तो पहला कॉलम 10 का, उठ इधर से किताब उठाए रहो हाथ में तो फट जाएगा। हाँ अरे वैसे नहीं, तुम लोग को किताब भी पकड़ने नहीं आता, ला उसको, हाँ करेक्ट पकड़ा, ये वाला लगेगा, सेम ही मिलेगा। एक मिनट कोमल,
ठीक गया उसमें टेबल देख। अब 5 का मतलब log 50 का 0 कॉलम देखो। यहां पर देखोगे कि फर्स्ट जो है इसमें देखो, फर्स्ट कॉलम में 2 डिजिट का नंबर होगा, 10 11 10 से शुरू होगा फर्स्ट कॉलम में। पीछे कहाँ गया? अच्छा ठीक है, 50 का देखो इतना आ रहा है 0 कॉलम में, आया। 5 का 50 क्यों देख रहे हैं, ये टेबल देखने का तरीका में बतला देंगे, बात समझ में आ रहे हैं। 2 का मतलब 20 देखो, 3010 है, आरी बात समझ में। अच्छा log 6 का मतलब log 60 देखो, उसमें नहीं मिलेगा log 60, 50 तक है। हाँ 6 का 60 क्यों देखेंगे, मैंने 8 माने 4 डिजिट में 5 डिजिट लेंगे तो 4 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। अरे बात समझ में, कोई दिक्कत? तो ये क्यों हम 2 का 20 दिखा रहे हैं, 3 का 30 दिखा रहे हैं, 5 का 50, तो इसका कोई कारण होगा, तो उसको थोड़ा सा और ये मैथ बता देंगे तो आपको समझ में बात आ जाएगी। क्लियर है बातें? आप जो है लॉग के माध्यम से आप जो होते हैं कि कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे ये तो समझ में बात आ गई ना, क्लियर हो गई बातें? तो पहले एक सवाल बना देते हैं, बच गया। अच्छा तो अच्छा अब आ जाइए, जैसे देखो जब टेबल की बात आते टेबल से ही करते हैं। हम लोग पढ़ते हैं ना क्या कि 2 × 3 = व्हाट, ये तो हम लोग जानते हैं। अगर रहता 2 1 6 9 8 × 5, ऐसे यहाँ डेसिमल भी डाल देते हैं, 513.89, बताओ इसका समस्याएं हैं, लेकिन लॉग से आप आसानी से बना सकते हो। अगर मान लो कि 7 7 7 6 7 6 8 मान लो, अगर इसके ऊपर पावर भी रहता, बड़ी कैलकुलेट करने जा रही है, कैलकुलेट करके देखा, कैलकुलेट अब कैलकुलेट करने जा रही है, फटाफट कैलकुलेट कर रही है ना, तो एक समस्या हो जाएगी। तो इसका जो है देखो, इसका जो है कि आखिर न्यूमेरिकल क्यों बनाते हैं, है ना, यूजिंग लॉग टेबल। ठीक है, मोबाइल में भी लॉग का वैल्यू निकल जाएगा। अगर आपके पास मोबाइल है, कैलकुलेटर है, निकालो कैलकुलेटर मोबाइल में, कैलकुलेटर निकालो तुम सभी। हाँ निकाल लिए मोबाइल को, फिर कैलकुलेटर में और भी पार्ट्स होगा। अरे वहां पर कोई कागज लगा देना बदमाश, रुक, इसमें जो है क्या पकड़ा हुआ, ले इसके लगा दे, रख छोड़, अब फिर हाथ कर। हाँ लॉग है उसमें। अच्छा अब हमारे पास, एक मिनट, कोमल लॉग है रे, ओह मिटा दिया। हाँ देखो बगल में स्विच होता है तो उसमें और बढ़ जाता है, देखिए सभी मोबाइल में रहता है, सहूलियत है। ला 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 ला, हाँ एक मिनट, यहाँ पर जो है ना यूनिट कन्वर्टर कैलकुलेटर में जाएगी ना, यहाँ पर करेगी, ये हो गया एक्सचेंज रेट। और कुछ है इसमें कैलकुलेटर, इसमें और भी मीनू होगा। यहाँ देख, ये क्या है रे लड़कियाँ, अकल नाम का चीज़ नहीं है। ये देख यहाँ पर करेगी तो ये मीनू में, यहाँ पर अगर इसमें जाते हैं, इसमें गई ना, फिर इसमें आती है तो ये यहाँ पर एक ये होगा, छोटा सा बटन होगा, समझ रही है, तो ये हो जाएगा। अब देख कि हमें इसको मिटा, तो कैसे मिटाएगी इससे। अब हमको लॉग कितना का वैल्यू लेना था, लॉग 2 का वैल्यू, तो लॉग यहाँ कर दे 2, देख रिजल्ट आ गया। हाँ लॉग 2 का वैल्यू आ गया।
टेबल में देखो या वहां देखो, log 2 मिल गया। अच्छा उसी ढंग से log 3 देख, इसमें देख 4 डिजिट से ज्यादा है, log 3 का वैल्यू भी 477 आ रहा है। log 5 का वैल्यू देखिए 699 है ना, उतना आ रही बात समझ में। log का वैल्यू यहाँ सीधे दे रखा है। क्लियर? आप लोग को फिर क्या होना चाहिए, log का टेबल देखना चाहिए, तो log कैलकुलेटर में मिल गया। अगर आपके पास log चार्ट है तो उसको कैसे देखेंगे? क्लियर? अब देखिए आपको मान लो कि जैसे मैंने अभी अंक दिया कि उतना का पावर उतना का पावर ऐसे करके निकालना है, डेसिमल वगैरह सब देकर, तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। लेकिन log के माध्यम से आसानी से निकल लीजिएगा। वो कैसे? सिंपल, 2 × 3 = व्हाट, हमको नहीं मालूम, तो इतना इक्वल टू क्या मान लेते हैं, इतना इक्वल टू, जैसे हम लोग कुछ मानते हैं ना, क्या मान लेते हैं, x भी मान सकते हैं। क्लियर? अब दोनों तरफ log ले लेते हैं, दोनों तरफ log लेंगे। अगर मान लो तो कि यहाँ पर 3 रहता, यहाँ पर 2 रहता, तो कितना हो जाएगा, 8 और 9 72 हो जाएगा, ना 72। क्लियर है? आ गए क्या लोग? अच्छा ठीक है, अभी कितना टाइम हो गया, 5:15, तो 2-4 मिनट और। अब देखो इस ढंग से अपने से एक आध दो बार टेबल का मदद से बनाना। log के इक्वल टू कितना हो जाएगा, log 2 पर पावर 3 × 3 पर पावर 2, यानी कितना लिखेंगे, log 2 पर पावर 3 × नहीं प्लस log 3 पर पावर 2, यानी 3 log 2 प्लस 2 log 3। अब जो है 3 log 2 का वैल्यू हम लोग को मालूम है 3010 प्लस 2 × 0.4771, यानी ये हो जाएगा 9030 यानी डेसिमल के साथ, और प्लस ये हो जाएगा 2 7 दूनी के 14, 7 दूनी के 14 1 15, 4 दूनी के 8 1 9, ये हो जाएगा। अच्छा अब आपका क्या हो जाएगा, दोनों का सम अप करेंगे तो आपका हो जाएगा इधर 2 और 4 और 3 7, 9 0 5 5 0 9 9 9 18, यानी 1.8, ये हो गया। ये किसके रिस्पेक्ट में निकला, log k। क्लियर? log k का। अब देखिए हमको तो k का वैल्यू निकालना है, log का नहीं, तो इधर से log हटाएंगे, इधर से log हटाएंगे तो log का उल्टा क्या होता है, एंटी, log का अपोजिट एंटी। अब क्या लिखेंगे, एंटी log कितना 1.8572, एंटी log। आ रही बात समझ में? उसमें तो log का वैल्यू दिया होगा, एंटी log का नहीं दिया होगा मोबाइल में तो। अच्छा ठीक है, देखते हैं, नहीं तो टेबल तो log टेबल है, एंटी log टेबल चाहिए। अब ठीक है, अब देखते हैं, तुम इसमें से देख लेना। अच्छा अब क्या करोगे कि एंटी log में देखोगे कि पहला कॉलम में खोलो, इसमें एंटी log, पहले log होगा फिर एंटी log होगा, एंटी log उसमें है। अच्छा एंटी log में जाओ तो एंटी log में स्टार्टिंग डेसिमल से क्या होगा, पहला कॉलम डेसिमल 0.00 0.01 0.02 ऐसा किया है ना, नहीं तो वो अलग है, इसमें देखो, इसमें इस टेबल में, हाँ ऑथेंटिक टेबल है, रखो वहाँ पीछे रखो ना, हाँ तो तुम लोग भी दिखा देंगे, है ना, देखो है ना उसमें। तो जैसे उसमें जैसे टेबल देख रही है ना, क्लियर है, इससे भी सिखला देंगे उस चीज़ को निकालना।
माने लॉग टेबल से ही एंटी लॉग टेबल बनाना सिखला देंगे। अभी हम क्या करते हैं, लॉग टेबल का अलग और एंटी लॉग का अलग, फिर आपको सिखला देंगे कि लॉग टेबल से हम एंटी लॉग टेबल भी बना सकते हैं, देख सकते हैं। तो देखिए, तो आप देखिएगा कि लॉग टेबल 10 से शुरू होता है लॉग टेबल, और एंटी लॉग 0.00 से 0.00 होता है। तो अब हमको क्या चाहिए, पॉइंट के बाद कितना है 85। तो अब देखिए 0.85 खोलिए पहला कॉलम में। अच्छा, अब 0.85, अब आप देखोगे कि यहाँ पर पहला कॉलम हो गया, और फिर बाद यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो देखिए 85 का कितना कॉलम, 7वां नंबर, इसमें 7वां नंबर में जाओ, स्केल रखो तो समझ में आ जाएगा। अरे ले ऐसे रखो ना, ये स्केल रख लो वहाँ पे तो समझ में आ जाएगा। तो कौन सा कॉलम जाएगा, 85 का 7वां कॉलम, ए कितना आ रहा है 7194। देखो तो आ रहा है, और वो डेसिमल में जाता है 0.7194 ना। अच्छा, अब उसके बाद भी देखो 0 से लेकर इधर 1 से लेकर 9 तक होगा, इसके बाद वाला नहीं वहीं पर कॉलम। हाँ, तो उसमें से कौन सा कॉलम लगेगा, दूसरा। तो दूसरा कॉलम देखो, हाँ वही 84 का ही, पहले 84 का 7वां कॉलम देखा ना, वो नहीं, वहां नहीं, बाद वाला में। हाँ, कितना देखो ना कितना है, 3 है, कोई बात नहीं, 3 है ना यहाँ। तो देख यहाँ पर 3 लिख दोगे, माने पहला क्या होता है कि पहला 2 को इसमें देखोगे, और फिर दूसरा जो माने तीसरा जो होगा ये 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक में देखोगे, और लास्ट वाला जो डिजिट है वो क्या देखोगे, इसके जो इधर जो बनाए हुए उसमें देखोगे। ये 4 डिजिट जो है लॉग टेबल का देख सकते हैं। पहला 2 क्या होगा पहला कॉलम में, और फिर 7 देखेंगे क्या 0 से लेकर 9 तक का जो दिया हुआ है उसमें, और फिर उसके बाद वाला डिजिट को उसके बाद वाला जो एक सेट दिया हुआ है 1 से लेकर 9 तक उसमें देखेंगे। तो पहला 85 का 7 कॉलम देखिए तो 7194 आपको मिला। फिर उसी का कितना देखेंगे सेकंड कॉलम, तो कितना है 3 है, तो कितना हो जाएगा, कितना हो गया, सॉरी नहीं 0 ना होगा, ये 0 हो गया, क्लियर। अब जो है एंटीलॉग 8572 का वैल्यू इतना हो गया, और यहाँ कितना है, इसको कैरेक्टरिस्टिक 1 है, तो डेसिमल को 2 अंक राइट साइड में ले जाएंगे, ये नियम है। यहाँ पर कितना वैल्यू है, यहाँ पर कितना है 1 है, मतलब डेसिमल कितने अंक के बाद जाएगा 2। अगर यहाँ 2 रहता, इसको कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, तो डेसिमल कितने प्लेसमेंट होता 3 राइट साइड में, तो यानी कि 2 अंक के पास करोगे तो कितना डेसिमल के पास जाएगा 7.70 1 पॉइंट नियर अबाउट 72, इसका वैल्यू 72 होगा ना। ये मेथड हुआ लॉग के माध्यम से, इसीलिए इसका नाम माने मल्टीप्लिकेशन में आता है। लंबा चौड़ा तो चूंकि समझाने में लगा, लंबा चौड़ा तो समझाने में लगा, लेकिन अगर जो हम सवाल बार बार देते हैं कि 5179 टू पावर 5237 को निकालिए, तो है ना एक बहुत लंबा, लेकिन लॉग लगाएंगे तो क्या करेंगे, उसको पहले निकाल देंगे और लॉग टेबल से उसका वैल्यू निकालकर उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके एंटी लॉग देख लेंगे, रिजल्ट हाथ में। हर जगह मिलता है, नहीं ये सब चीज याद नहीं की जाती ना, ये आपको अवेलेबल मिलता है। नहीं, कुछ को आप बना सकते हो। अब जैसे 15 का निकालना है तो 5 × 3, तो 5 का वैल्यू को 5 का वैल्यू ले लेंगे और फिर किसका ले लेंगे 3 का वैल्यू ले लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। वो निकालने का पद्धति है, उससे हाँ निकाला जाता है, उतना कोई भी आम पर्सन को याद रखने का है पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आप अपने मोबाइल में लॉग का तो देख लिए ना,
एंटी लॉक का देखिएगा कि है कि नहीं सिस्टम, अगर हमको दिखाई पड़ जाएगा तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको बतला देंगे। तो आज यहीं पर क्लास को सस्पेंड करते हैं। वैसे समझ में बात आ गई ना कि न्यूमेरिकल्स क्यों बना रहे हैं, कि किसी भी कैलकुलेशंस को हम कर सकते हैं और लॉक का इस ढंग से यूज कर लेंगे। क्लियर हुई बातें? तो फिर आपको हम नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे। आप 100 तक इसको टेबल को ले लीजिएगा लॉक टेबल में, तो हम एंटी लॉक से एंटी लॉक भी सिखला देंगे। और बाकी जितना आप पैटर्न बना सकते हैं बनाएंगे। अगले सीटिंग में हम लोग पूरा लॉक को खत्म कर देंगे, है ना। अगला सीटिंग में हम लोग लॉक 3 ही को तो रह गया, तो आप लोग पूरा सिस्टमेटिक बना लीजिएगा। तो हम लोग फिर उसके बाद अगला सीटिंग में 100% पूरा कंप्लीट कर लेंगे लॉग। ठीक है, तब तक किताब भी आप लोग के पास आ जाएगी। ओके, थैंक यू। वेलकम बोल दिया।